हेलो दोस्तों। तो आज दशहरा बाद पुनः हाजिर होते हैं और शुरू करते हैं अगला टॉपिक, पूरक मूल राशियां, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो ये पढ़े थे मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशियां जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसके बीच की भी कुछ राशियां मिल गई जो न तो मूल राशियां थी और न ही डिराइव्ड राशियां थी, तो उनको एक नया नाम दे दिया गया था पूरक मूल राशियां, और जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको लिखवाते समय बताए भी थे, दो थी पूरक मूल राशियां, एक था समतल कोण और एक था घन कोण। तो बारी बारी से दोनों के बारे में देख लिया जाए। तो जैसे पहली मूल राशि थी जिसका नाम क्या था, समतल कोण। समतल कोण जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, ये हो गया प्लेन एंगल। समतल कोण क्या होता है, तो हम कहेंगे कि किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा निर्मित कोण समतल कोण कहलाता है। अब इसको लिख नहीं रहे हैं, बस सुन लीजिए, आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा आंतरिक कोण समतल कोण कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए हम कहें कि यह एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त है तो ये 2 डायमेंशन होगा, और 2 डायमेंशन होगा तो समतल कोण भी 2 डायमेंशन होगा। तो देखिए ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। तो मान लीजिए कि हम कहें ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या इसकी r हो गई, तो इसकी त्रिज्या ये r हो गई। अब हम कहें कि इसका कोई भी चाप ले लें, ठीक है, ये कोई चाप है और ये जो है ये चाप इसके केंद्र पर ये जो कोण बनाया है, यही कोण जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं समतल कोण, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं समतल कोण यानी प्लेन एंगल, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसलिए हम कहेंगे कि समतल कोण बराबर भी हो जाएगा वही चीज, चाप बटे त्रिज्या। बहुत पुराना फार्मूला कि हम कहेंगे एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। मान लीजिए कि एंगल हम कहें थीटा है, ये आर्क जो है इसको मान लेते हैं यस है, रेडियस आर हो गया, तो थीटा इक्वल टू यस बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट हमने क्या बताया था, इसकी यूनिट बताए थे रेडियन। रेडियन को हम लोग कैसे डिनोट किए थे, तो RAD, या हम लोग इसको ऐसे भी ऊपर ऐसे छोटा सा C बना देते हैं, हाफ सर्किल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाफ सर्किल बना देते हैं तो ये हो जाता है रेडियन का, ये भी सिंबल है। तो अगर हम कहें कि जब त्रिज्या का मान इसके चाप के बराबर हो जाएगा तो थीटा का मान 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो हम कहें कि यदि S इक्वल टू R, ठीक है, यानी या ऐसे उल्टा लिख दें, यदि R इक्वल टू S, कहने में आसानी होगा, दोनों सही है, ठीक है। तो यदि हम कहें कि यदि त्रिज्या का मान इसके आर्क के बराबर हो, चाप के बराबर हो, तो हम कहेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान होगा 1, ये दोनों बराबर होगा तो कट जाएगा, तो ये होगा 1 रेडियन, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 रेडियन, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक ऐसे हाफ सर्किल बना देंगे तो इसको भी कहेंगे यह 1 रेडियन है, ठीक है। ये कहें या ये कहें, दोनों बात एक ही है। तो अब देखिए 1 रेडियन हम लोग कहाँ से कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम कहेंगे कि रेडियन को हम लोग यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं कि कहेंगे कि 1 रेडियन
वह समतल कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उस चाप के द्वारा निर्मित होता है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। अपनी आसान भाषा में लिख सकते हैं कि एक रेडियन वह समतल कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उस चाप द्वारा निर्मित होगा जिस चाप की लंबाई इस त्रिज्या के बराबर होगा। तो ये बहुत आसान सा परिभाषा है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा इसमें हम लोग ये देखें तो हम कह सकते हैं कि जब ये चाप बटे त्रिज्या है तो अब देखिए अगर हम कहें कि ये पूरा एक चक्कर में चाप कितना होगा, ठीक है। हम कहें पूरे चक्कर के लिए थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान 360 होगा जब पूरा एक चक्कर घूमेगा, और साथ में ये आर्क का मान कितना होगा, यस का मान कितना होगा 2 पाई आर, एक पूरा चक्कर घूमेगा किसी परत के बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर बट्टे आर रेडियन, ठीक है। तो देखो आर से आर कट जाएगा, यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ कि थीटा यानी थीटा का मान कितना था 360 ना, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो हम कहेंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये पाई रेडियन का मान हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और अब पाई का मान हमें पता है 3.14 या 22/7 जो भी लिख दें। तो हम कहेंगे कि यहाँ से देख लेते हैं, तो लिख देते हैं 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 बटा पाई का मान 3.14 रख देते हैं। तो ये जो है लगभग आता है 57 डिग्री और लगभग 17 मिनट आता है। 57 डिग्री 17 मिनट कुछ सेकंड में भी आता है। तो अब ये मान कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बुक में देख लेते हैं कितना दिया है। तो बुक में दिया है 16 डिग्री, बुक में दिया है इसको 57 डिग्री 16 मिनट 38 सेकेंड, ठीक है। तो लगभग यही मान आता है। अलग अलग बुक में इसकी वैल्यू अलग अलग दिया है। 1 रेडियन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 57 डिग्री 16 मिनट 38 सेकेंड, लगभग यही आता है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, ठीक है। तो अब हाँ, तो अगला जो है, अगला हमारा जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो ये है सॉलिड एंगल, घन कोण, ठीक है। तो घन कोण क्या होता है, तो हम कहेंगे कि घन कोण किसी गोले के पृष्ठ के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहें, एक बार फिर से देख लीजिए। कहे हैं कि किसी गोले के, मान लीजिए यह एक गोला है, इस गोले का कोई थोड़ा सा पृष्ठ ले लीजिए और ये पृष्ठ द्वारा इसके केंद्र पर, ये गोले का केंद्र है और इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा यही जो होगा ये घन कोण कहलाएगा, ठीक है। ये इस घन कोण को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये ओमेगा, कहीं कहीं ये कैपिटल ओमेगा मिलेगा और कहीं कहीं ये स्मॉल ओमेगा मिलेगा। दोनों में से कोई भी ओमेगा का उपयोग कर सकते हैं। और इस ओमेगा का जो मान होता है, ठीक है, या हम कहेंगे कि घन कोण का जो मान होता है, तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, मान लो इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए और इसकी त्रिज्या आर है, तो इसके क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए और स्पष्ट अपने
कॉपी में लिख लीजिए, अपनी भाषा में आप खुद लिखेंगे और क्या लिखेंगे, कहेंगे कि घन कोण किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर निर्मित कोण घन कोण कहलाता है। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, एक कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा है, लिखेंगे इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा गोले के त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से आप एक बार फिर सुन लीजिए और फिर उसी भाषा में लिखिएगा। क्या बोले हैं कि यह एक गोला है, गोला 3 डायमेंशन होता है। जैसे वृत्त 2 डायमेंशन था तो ये 3 डायमेंशन होगा, तो सॉलिड एंगल भी 3 डायमेंशन में ही होगा। क्योंकि गोला 3 डायमेंशन में होता है तो ये भी 3 डायमेंशन में ही होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। यह कोई गोला है, गोला का कोई छोटा सा हम भाग ले लिए, छोटा सा इसका पृष्ठ ले लिए और उस पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग घन कोण कहते हैं या सॉलिड एंगल कहते हैं। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए क्या होता है। तो हम कहेंगे कि किसी गोले के किसी भाग के द्वारा उसके केंद्र पर निर्मित कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे अगर देखें तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि घन कोण का मात्रक क्या होता है। तो उस दिन बताए थे कि इसका जो मात्रक होगा था घन कोण का, तो वो बताए थे स्टीरेडियन। स्टीरेडियन इसका यूनिट बताए थे। तो यहाँ से हम लोग स्टीरेडियन को भी परिभाषित कर सकते हैं। स्टीरेडियन, तो स्टीरेडियन को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये क्या बोलते हैं, ओमेगा इक्वल टू कितना है, डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर है। ये जो है डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक स्टीरेडियन वह घन कोण होगा जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं। इसको परिभाषित कर दीजिए। कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम कहेंगे कि यदि डेल्टा ए अपान आर, डेल्टा ए और ये आर स्क्वायर दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे ओमेगा का मान 1 स्टीरेडियन। स्टीरेडियन को हम लोग शॉर्ट में उस दिन बताए थे एस आर लिखा जाता है। तो यहाँ से 1 एस आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक स्टीरेडियन को परिभाषित कर सकते हैं। और अब यहाँ से एक स्टीरेडियन को परिभाषित करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि कहेंगे, अभी अभी जो हमने बात बोला है एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। एक बार फिर से आप नोटबुक में भी अगर नोट करना होगा तो आप ऐसे परिभाषित करके लिख देंगे कि एक स्टीरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के उस पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर निर्मित होता है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। हम कहेंगे कि एक स्टीरेडियन, ठीक है, एक स्टीरेडियन वह घन कोण होता है जो किसी गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा निर्मित होता है जिसका क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ से आप परिभाषित कर सकते हैं और यही बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा घन कोण के बारे में। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं नोट करना है,
बस इतना ही पर्याप्त है। तो अब हो गया घन कोण के बारे में, यानी दोनों सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी थी और उनके जो सप्लीमेंट्री यूनिट थे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले टर्म पर सीधे डायमेंशन फार्मूला पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक पहुंचाइए और वही प्रक्रिया, जो हम सवाल पूछेंगे आपको जवाब देना होगा, वही जवाब और लाइक करना, ये दोनों मिलाकर आपका अटेंडेंस माना जाता है। तो आज का जो सवाल होगा वो सवाल का जवाब आप दीजिए, और ये सवाल का जवाब ये है, सवाल पहले लिख लीजिए। सवाल ये है कि घन कोण का मात्रक क्या होता है, बस इतना ही लिख दीजिए।